इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि बहुत बड़ा आयोजन हुआ। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि पौष मास में बिना मुहूर्त के हुआ। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि अधूरे मंदिर में जिसमें प्रतिष्ठा नहीं की जानी चाहिए उसमें प्रतिष्ठा हुई। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि देश के चारों शंकराचार्य उसमें नहीं पधारे। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि सनातन धर्म की वहां पर घोर उपेक्षा की गई। इतिहास में ये भी दर्ज हो गया कि एक जिम्मेदारी वाले पद पर बैठाए गए व्यक्ति के द्वारा शंकराचार्यों का अपमान कराया गया। इतिहास में यह भी दर्ज होगा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनोनीत किसी पदाधिकारी के द्वारा हिंदू समाज में फूट डालने वाले बयान दिए गए। इस पूरे प्रायोजन में, इस पूरे आयोजन में कहीं भी धर्म, नीति या आस्था नहीं दिखाई देती, सिर्फ और सिर्फ राजनीति दिखाई दे रही। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी की तारीख का चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव देखकर तारीख चुनी गई। यह अंतर है। एक आदमी के राजनीतिक तमाशे के लिए हम अपने भगवान और अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ होते हुए कैसे देख सकते हैं? जब हमारे जो सर्वोच्च धर्मगुरु हैं हिंदू धर्म के, वो विधिवत रामनवमी को प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते थे, तो फिर ये पूरा कैमरों की फौज लेकर आधी अधूरी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले आप कौन हैं? 6 दिसंबर 1992 को दिन के उजाले में एक जुनूनी भीड़ ने उस बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। उसके बाद 9 नवंबर 2019 को कोर्ट के फैसले के ज़रिए से ये बात मानते हुए भी कि 9 नवंबर के फैसले में ये बात कही गई साफ तौर पर कि वहाँ किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। दूसरा ये कि 22 और 23 दिसंबर की रात में जो मूर्तियाँ रखी गई थी मस्जिद में, वो एक कानूनी जुर्म था। और 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ हुआ, मस्जिद को शहीद किया गया, वो भी कानूनन जुर्म था। ये सब मानते हुए वो जगह जो है मंदिर के लिए दे दी गई। तो एक फ़ैसला कर दिया गया अदालत की तरफ से और उस फैसले के मुताबिक वहाँ मंदिर बन रहा है। और हम ये समझते हैं और शुरू से कहते आए हैं कि ठीक है, कोर्ट का फ़ैसला है, मगर कोर्ट का वो फ़ैसला अन्यायपूर्ण है। अब हमें जिस चीज़ पर ज़्यादा चिंता है वो ये है कि वहाँ इस मंदिर निर्माण और उसके उद्घाटन को एक पॉलिटिकल इवेंट बना दिया गया है। इस इवेंट को न तो पॉलिटिसाइज किया जाना चाहिए, इस इवेंट को न पैट्रोनाइज किया जाना चाहिए। सरकार इसको पैट्रोनाइज भी ना करे, इसके संरक्षक के तौर पर काम ना करे। नाइदर इट शुड बी पॉलिटिसाइज्ड, नॉर इट शुड बी पैट्रोनाइज्ड, एंड नॉर सोसाइटी शुड नॉट बी पोलराइज्ड। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। उत्तर भारत में ठंड शबाब पर है, लेकिन दूसरी तरफ राजनीति अपने अधिकतम तापमान पर है। उसकी वजह यह है कि राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर तरह तरह के विवाद चल रहे हैं, बहस हो रही है। इसके उद्घाटन के सिलसिले में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आम मुसलमानों की समझ से बाहर हैं या उनके मन में तरह तरह के सवाल पैदा होते हैं। इन तमाम सवालों का जवाब हासिल करने के लिए हम आए हैं डॉक्टर सुदर्शन श्रीनिवास शांडिल जी के पास। डॉक्टर साहब श्री राम संस्कृत महाविद्यालय सरौती अरवल में प्रोफेसर हैं, जो कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा से अटैच्ड है। डॉक्टर साहब की ख़ास बात यह है कि ये संस्कृत व्याकरण और दर्शन के प्रोफेसर हैं, शास्त्र और कर्मकांड के ज्ञाता हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योतिष विज्ञान से इनको काफ़ी लगाव है और ये इनकी प्रैक्टिस में शामिल हैं। डॉक्टर साहब, आपका बिहार लोक संवाद में बहुत बहुत स्वागत, खैर मकदम है। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है? प्रतिष्ठा का अर्थ होता है प्रति मैंने किसी व्यक्ति विशेष के प्रति एक विशेष शक्ति का संचार होना। तो परमात्मा शक्ति जो व्यापक है उसे अनुभूत करने के लिए
करने के लिए सरल सुगम उपाय है हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में एक प्रतिमा में प्रतिष्ठा उस शक्ति को स्थापित करने का एक विधान है, और उसके बाद एक भाव जागृत होता है। सबसे बड़ी बात है, एक पत्थर है, पत्थर के ही प्रतिमा बन गई, लेकिन वो एक आदरणीय भाव जागृत करने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। सबसे बड़ी ये बात है, आदरणीय भाव को जागृत करने के लिए प्रक्रिया अपनाई गई है, ये प्रतिष्ठा है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि मंदिर अधूरा है, इसलिए इसका उद्घाटन नहीं होना चाहिए था। अब ये इसमें मंदिर का सुनते हैं, शिखर भाग नहीं बना है, मंदिर का गुंबद नहीं बना है। तो इसमें दो तरह के परमाणु का संचार हो रहा है। कहीं कहीं कहता है कि दो तरह की विधियां मंदिर में होती हैं। एक है कि गुंबद सहित मंदिर, एक होता है गुंबद बाद में भी बन सकते। गुंबद की प्रतिष्ठा शिखर की प्रतिष्ठा अलग होती है, मूर्ति की प्रतिष्ठा अलग होती है। कहीं कहीं होता है कि शिखर के गुंबद की प्रतिष्ठा के साथ मूर्ति की प्रतिष्ठा हो जाती है। कहीं कहीं होता है कि मूर्ति प्रतिष्ठित हो गई, गुंबद की प्रतिष्ठा बाद में होती है। इसलिए अभी गुंबद नहीं बना है। और दूसरी और सबसे बात, मैं एक स्कंद पुराण की बात कहता हूँ, बड़ी अच्छी बात है और बड़ी सुंदर बात है। न पाषाणे विदते देवो न काष्ठे च मृण्मये भाव ही विदते देवो तस्मात् भावो ही कारण। देवता का बात न पाषाण में है, न काष्ठ में है, न मिट्टी में है। देवता का वास भाव में है, भाव ही प्रधान कारण होता है। अच्छा, ये चारों शंकराचार्य ने जाने से इनकार कर दिया है, वो नाराज़ हैं, इसको किस रूप में देखते हैं? ये चारों अभी जो वर्तमान में ये आदि शंकराचार्य थे, जिन्होंने जो 7 वर्ष की उम्र में जिन्होंने संपूर्ण शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया था, 32 वर्ष में उन्होंने संपूर्ण बौद्ध धर्म को पराजित कर और वैदिक धर्म का उन्होंने स्थापित किया था। वो अद्भुत, अप्रतिम, अमानवीय शक्ति से ओतप्रोत थे। उनके द्वारा गया चारों दिशाओं में शंकर पीठ का स्थापना हुई। वर्तमान में जो शंकराचार्य हैं, उस शंकराचार्य से इन लोगों को, सबसे पहले तो बात मैं खुल के बोलूँगा, उस शंकराचार्य से इन लोगों की तुलना कहीं संभव नहीं है। कभी ये लोग कभी क्या बोलते हैं, इनके अपनी ही बातें टूटती और बिखरती रहती हैं। इनकी बात विश्वसनीय कैसे मानी जाए? अच्छा, कहते हैं कि पत्नी का होना ज़रूरी है साथ में प्राण प्रतिष्ठा के वक्त में, क्या है? यह बात सही है कि यदि आप गृहस्थ धर्म में हैं और वैदिक शास्त्र के अनुसार पत्नी शब्द के संस्कृत व्याकरण में भी सिद्धि हुई है, तो उसमें ये बात आई है। हमारे व्याकरण दृष्टिकोण से पत्नी वही है पति को जो धर्म कार्य में साथ दे। पत्नी की प्रति परिभाषा वही है जो धर्म में साथ दे। तो इस दृष्टिकोण से वैदिक धर्म में, गृहस्थाश्रम में पत्नी का धार्मिक कार्यों में सहभागिता अनिवार्य है। और यदि नरेंद्र मोदी के सपत्नीक हैं तो इनके पत्नी को साथ में रहना चाहिए, या जरूर कहीं से कहीं कमी दिख रही है। सबसे बड़ी बात है, ठीक है, नरेंद्र मोदी सपत्नीक थे, इन्होंने विवाह किया, तो पत्नी के रहते पत्नी से अलग होना ये गलती है, ये है। या क्या पत्नी को साथ रहने में इन्हें क्या दिक्कत थी? देखते सबसे बड़ी भूल पर नरेंद्र मोदी की यहाँ पर मैं भूल मानता हूँ। एक तरफ ये मानवता की बात करते हैं, एक तरफ ये बहुत बड़े उदारता और कल्याण की बात करते हैं। जो एक जिस पत्नी को आपने अब अपनाया, प्यार किया, कभी भी कुछ भी आपने साथ में रखा, क्या आज वह इतना त्याज हो जाए? क्या उसके जो आप जीवन में नहीं रह सकते हैं? ये नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी भूल है। सबसे पहले तो उन्होंने अपने साथ ही रखा, यदि साथ रख लेते तो क्या क्षति हो जाती? क्या उनसे उनके कौन सी शक्ति बिगड़ जाती? उनकी पत्नी धन है जो उनसे अलग रहकर भी उनके लिए कल्याण की बात करती है, और वह प्रसन्नता से अभी भी पति स्वीकार करती है। और ये इनके जीवन की बहुत बड़ी भूल है कि उनको साथ में न रख रहे हैं, और ये पत्नी का रहने का प्रावधान है।
एक चीज़ ये है जो आम मुसलमान समझना चाहता है कि कहा तो ये गया था कि जब बाबरी मस्जिद थी कि वहाँ पर रामलला जी की मूर्ति थी वहाँ पर, और वो बहुत इम्पोर्टेंट थी, और ये 40, 50, 60, 70 साल पहले से थी, बहुत पहले से थी। अभी हाल में खबर आई कि जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो 3 मूर्तियाँ बनी थी, उसमें से एक का चयन हुआ है और वही स्थापित की जाएगी। तो फिर वो जो मूर्ति थी जो बरसों पहले थी उसका क्या अस्तित्व हुआ? और मुझे इस विषय में मैं देख रहा हूँ, इस विषय में भी अनेक भ्रांतियाँ स्थापित हो रही हैं। जिस मूर्ति को स्थापित कर हिंदुओं ने यहाँ अपने को स्थिर किया कि राम की जन्मभूमि है या राम थे, जिस मूर्ति के आधार पर बातें की गई वह मूर्ति को हटाने का कोई औचित्य नहीं है। यदि वह मूर्ति को हटा करके अलग से मूर्ति स्थापित की जा रही है तो ये गलत बात है। जिस मूर्ति के आधार पर आपने इतना बड़ा अधिकार लिया, प्राप्त किया, आपने दिखाया कि राम की जगह थी, उसको हटा देने का ये भी एक अपराध है। अभी आप देखिए पटना में हनुमान मंदिर में वही जो मूर्ति हनुमान जी की पहले से थी वही मूर्ति जो को त्यों रह गई और उसी मंदिर का केवल विस्तार हुआ। क्या हनुमान जी की प्रतिष्ठा कम है? क्या हनुमान जी की शक्ति कम है? मैं बचपन में मैं देखा हूँ उसी मूर्ति को, जब वो बहुत छोटा सा मंदिर था, नालियाँ बहती थी, और कुणाल जी ने उस मूर्ति को हटाया नहीं, मूर्ति जो कि त्यों रह गई। आप तो रामचरितमानस के भी ज्ञाता हैं, गीता के भी ज्ञाता हैं। राम जी के नाम पर जिस तरह से एक पूरे देश भर में वैमनस्य फैलाया जाता है, उनका नारा लगा करके ख़ास तौर से मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल तैयार किया जाता है। क्या ये सब चीज़ें रामचरितमानस की आत्मा के अनुकूल हैं? यह प्रश्न होते ही मैं द्रवित हो गया। मेरे प्रतिरोध खड़े हो गए। रामचरितमानस के सीधे यह विपरीत अपराध हो रहा है। राम का जीवन इस रामचरितमानस में है कि संपूर्ण जड़ चेतन का कल्याण करना राम का जीवन था। राम नाम के प्रति भयावह वातावरण करना ये किसी व्यक्ति विशेष के राक्षसी भाव का पदार्पण है। ये राम या रामचरितमानस का, वेद का या कहीं से इस भाव का संबंध नहीं है। मैं स्वतः ये क्या सा मतलब है? गलत काम करने के लिए राम बजरंगबली की जय होती है कि राम गलत काम को रोकने के लिए राम की शक्ति होती है, बजरंगबली शक्ति होती है। बजरंगबली के जय बोल के अपराध नहीं किया जाता है, ये व्यक्तिवाद का अपराध है। इसलिए राम नाम के नाम पर भगवान ये बजरंगबली के नाम पर एक कौम विशेष को डराना भयभीत करना यह बहुत गलत बात है, बहुत बड़ा ये बौद्धिक अपराध है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। ये थे डॉक्टर शांडिल साहब, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राम के नाम पर या रामचरितमानस के नाम पर वैमनस्य फैलाना, नफ़रत का माहौल पैदा करना, ये दोनों ही बातें राम जी के ख़िलाफ़ हैं, उनके पुरुषार्थ के ख़िलाफ़ है, रामचरितमानस की रूह के ख़िलाफ़ है। हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं वो डॉक्टर साहब की बातों पर अमल करेंगे और एक बेहतर समाज की रचना में अपना सहयोग करेंगे। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत धन्यवाद जावेद जी को। इसी बहाने यथार्थ ज्ञान को प्रसारित करने का अवसर मिला। और मैं आपको कहूँगा
कि ये व्यक्तिवाद के अपराध के कारण ये सब बातें आ रही हैं, इसलिए आप निरपेक्ष ज्ञानी के पास इस तरह समय समय पे जा कर के सही ज्ञान को समाज में दें, जो समाज में एक प्रेम का वातावरण हो, मानव मानव से प्रेम करे, मानव मानव पहले हैं तब कुछ हम हैं।